फरहत ने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ और तुम वहाँ उसके पास जा रही हो? ये फरहत ही है जिन्होंने सारा की जिम्मेदारी मुझे सौंपी और मुझे ममता का एहसास दिलाया, वरना ना जाने आज मैं कहाँ और क्या कर रही होती। उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसका सिला तो वो भुगत ही रही, लेकिन इस घर में वो ही मुझे लेकर आई थी, और अगर मैं यहाँ ना आती तो मैं सारा की माँ कैसे बन पाती। इंसानियत के नाते ही सही, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। खैर, ये घर अब आपका है और इसकी सारी जिम्मेदारी आप ही की। मैं वहाँ जाकर अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहती हूँ। जगह दीजिए। चाहे जाने के काबिल है ही। और ठीक कहती हो, मुझे भी ये बात समझने में बहुत देर लगी। हर बात में देर कर देते हैं। तुमने मुझे माफ कर दिया। गर्द को साफ होने में थोड़ा वक्त। जितना चाहे वक्त ले लो, चाहे तो मेरी सारी जिंदगी ले लो, लेकिन अब मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज। अब चाय लेके आइए, चाय प्लीज खा लीजिएगा। नहीं, कोई गलतफहमी नहीं है और सारे गिले शिकवे दूर हो गए। और अगर कोई मजीद शिकायत है मुझसे तो वो भी बता दो। क्यों आए तो मेरी बात करा दे, लेकिन आफरीन एक जो मेरी बात मानी, और वो जो मजहर भाई है ना, मजहर भाई, अपने मजहर भाई खुद तो मरा नहीं और किसी को मार भी नहीं। आपको क्या लगा था मैंने ऐसे ही आपकी जिम्मेदारी ली? मैं घर वालों को आपके शर से दूर करना चाह रही थी और मैंने कर दिया। आपको पता है नाजी की आज फ्लाइट है। मैंने उससे कहा भी था कि जाके अपनी अम्मा से मिल लो, तो पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि मेरी अम्मा बहुत टॉक्सिक है। तुम्हें पता कैसे चला? क्या मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ? मेरे ख्याल से तुम लोग सारों को बताना भूल गए कि वो मुझे ना बताए। फरहत का हस्बैंड हो या फिर सारा के जो रिलेशन वाले हैं, सबको पता चल चुका है कि सारा दोनों जुड़वा हैं। और अभी जो गाइस लेटेस्ट एपिसोड आएगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आने वाली है, क्योंकि ज़ारा यकीन हो चुका है कि आदिल से शादी हो या ना हो, मेरे बेटे को तो जायदाद नहीं मिलने वाली है, क्योंकि भाईजान ने क्लियर कर दिया है कि तुम लोगों का ऊपर का पोर्शन है और मैं घर बेचने नहीं वाला, तो जायदाद का कोई हिस्सा नहीं मिलने वाला है। और गाइस सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर्षी के साथ बहुत बुरा सीन नहीं है कि उसके साथ होने क्या वाला है। मुनव्वर तो बहुत खुश है कि चलो हर्षी से जान छूट रही है, वो एक के बाद एक पैसे वाली औरत पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अभी उसको जो झटका लगने वाला है ना, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी नहीं सोचा होगा कि उसके साथ सीन क्या हो रहा है और खुद शायद वो सरमत के लिए बेस्ट हो और ज़्यादा बेटर भी है, क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छे हैं, सॉफ्ट कॉर्नर है। ठीक है, सारा बुज़दिल ज़रूर है, लेकिन सारा को पसंद किया था सरमत की मॉम ने, जो उसकी अपनी फुप्पो भी है और उसको पसंद भी करती है। तो हो सकता है कि सारा की शादी सरमत से ही हो। दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हैं, क्योंकि दोनों सेल्फिश एक दूसरे को डिजर्व करते हैं। पुरानी लड़की आई है, उसको 20 लाख देकर उसका दिल जीत रहा है, जबकि उसको पता नहीं कि उसका सीन क्या होने वाला है, क्योंकि उस लड़की को पैसों से कोई लेना देना नहीं था, जायदाद से हर्षी की कोई लेना देना नहीं था, उसको आगे डील करना था। वो इसी तरीके से लड़के फंसाती है। सिंगापुर भेजते हैं वो लोग और उसको उनके ऑर्गन्स भेजते हैं, क्योंकि मेडिकल टेस्ट वगैरह उसको करवाते हैं। वो एक के बाद एक पैसे वाली औरत पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अभी उसको जो झटका लगने वाला है ना, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी नहीं सोचा होगा कि उसके साथ सीन क्या हो रहा है। और वो जानने को भी रेडी है, और बल्कि और ज़्यादा बताती है वो कि अपनी बहन के सुहाग को बचा लो तुम, क्योंकि वो किसी और लड़की के साथ, मैंने और सरमद ने उसको देखा था। तो आदिल शॉक्ड हो जाता है कि हर्षी ने तो ऐसी कोई बात बताई नहीं है। हो सकता है हर्षी को ना मालूम हो, क्योंकि ज़ारा ने अभी तक वो वीडियो शेयर नहीं की है, हर्षी को सेंड नहीं की है। जो उन्होंने वीडियो बनाई थी, उसकी वीडियो बनाई थी मुनव्वर की किसी और लड़की के साथ। तो मे बी कि आदिल जो है वो बचा ले मुनव्वर को, क्योंकि ऐसा हो तो सकता है, क्योंकि मुनव्वर जा तो रहा है, बट हो सकता है कि वो रोक ले और मुनव्वर से पूछे कि भाई तुम किस लड़की के पीछे जा रहे हो और क्या काम है तुम्हारा उसके पीछे जाने का। वेल, स्टोरी अभी थोड़ी सी यहाँ से बिल्कुल एंड हो गई है। अब ये लास्ट वीक है, आज मंडे है, तो अब लास्ट वीक है इस ड्रामे का, क्योंकि ड्रामा प्रॉपर्ली ख़त्म हो चुका है। सारा के सामने जो है वो सच पता चल जाएगा कि आदिल ज़ारा से प्यार करता है, तो वो ऑफकोर्स अपनी बहन के लिए कुर्बानी देगी, क्योंकि उसने ज़ारा को बोला था कि तुम जो है वो आदिल के लिए मेरे लिए बात करो घर वालों से। तो जब वो बात कर सकती है, जब ज़ारा कुर्बानी दे सकती है अपनी मोहब्बत की, तो ऑफकोर्स सारा भी दे सकती है। तो यहाँ पे ये सीन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और सारी चीज़ें पता चल जाएगी, और वो ट्राई यही करेगी कि आदिल की शादी जो है वो ज़ारा से ही हो, और ख़ुद शायद वो सरमत के लिए बेस्ट हो और ज़्यादा बेटर भी है, क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छे हैं, सॉफ्ट कॉर्नर है। ठीक है, सारा बुज़दिल ज़रूर है, लेकिन सारा को पसंद किया था सरमत की मॉम ने, जो उसकी अपनी फुप्पो भी है और उसको पसंद भी करती है। तो हो सकता है कि सारा की शादी सरमत से ही हो। दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हैं, क्योंकि दोनों सेल्फिश एक दूसरे को डिजर्व करते हैं।
एंड दोनों सॉफ्ट कॉर्नर एक दूसरे को डिजर्व करते हैं और ज़्यादा बेटर वही है, और मे बी आफ्टर मैरिज ज़्यादा बेटर लव होता है। बाकी स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। शाज़िया के दिल में मज़हर के लिए थोड़ी सी जो वो सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया है। बाकी दूसरी तरफ जो उसकी दूसरी माँ है, सारा की जो दूसरी माँ है, वो काफ़ी अच्छी है और अच्छा रोल भी प्ले कर रही है, बट शाज़िया उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, जबकि वो शाज़िया को एक्सेप्ट कर चुकी है क्योंकि उसे मालूम है कि मज़हर शादीशुदा थे, तभी जान के उसने शादी की थी, उसको पता था। तो इसीलिए उसको इतना कोई प्रॉब्लम वाला सीन नहीं है उसके लिए एकदम ठीक है। बस शाज़िया को थोड़ा-सा अपने दिल को बहलाना है, लेकिन वहीं फ़रहद जो है, दोनों साइड आग लगा रही है। वो शाज़िया को ख़िलाफ़ करती है अपनी सौकन के और उसको ख़िलाफ़ करती है शाज़िया के। फ़रहद अभी भी इनकी जान नहीं छोड़ रही है, मतलब जिस तरह की वो औरत है, पहले तो अपने शौहर से डिवोर्स लेके बैठी है, अब हर्षी को भी भड़का रही है कि तुम भी डिवोर्स ले लो, उस आदमी के साथ बिल्कुल मत जाओ, वो एकदम बकवास आदमी है और वो तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता, तो तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करो। अगर तुम उसके साथ रहना चाहती हो तो अपनी ज़िम्मेदारी पे रहो, हमसे पैसे मत मांगना, क्योंकि तुम हमसे बिज़नेस के पैसे मांग कर एक बेकार आदमी को जो है वो सपोर्ट कर रही हो, तो हम तुम्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे और हम तुम्हारी शादी के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं अगर तुम इस तरह की हरकतें करोगी। बाकी देखते हैं कि अब हर्षी क्या फ़ैसला करती है। हर्षी के लिए हर्षी के लिए उसके दिल में प्यार आता है, नहीं आता है, या वो सिंगापुर के लिए चला जाता है, क्योंकि उसके सिंगापुर के जाने के बाद उसने लौटना नहीं है, ये चीज़ तो क्लियर है, क्योंकि उन्होंने उसके ऑर्गन्स यानी उसको बेचने का फ़ैसला किया। उसके जो अंदर के पार्ट्स हैं वो बेचने के लिए, जो कि करोड़ों में बिकने वाले हैं। जस्ट 20 लाख दे के उसको खुश कर दिया, मतलब मछली को जाल में डाला है। जब मछली जाल में आ गई तो जाहिर सी बात है, एक आदमी जो पैसे के पीछे भागता है, अगर आप उसको पैसा दिखाकर अपने बस में कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स उसने क्या करना है, उसका तो पहला काम यही होगा ना कि पैसे वाली लड़की है, नहीं हम उसी के पीछे भागते हैं, तो वो उसी के पीछे भाग रहा है, जबकि उसको नहीं पता कि हर्षी बहुत अच्छी है। हर्षी ने इतने साल उसे प्यार किया, मोहब्बत से शादी की, कभी धोखा नहीं दिया, लेकिन अभी जो 2 दिन पुरानी लड़की आई है उसको 20 लाख देकर उसका दिल जीत रहा है, जबकि उसको पता नहीं कि उसका सीन क्या होने वाला है, क्योंकि उस लड़की को पैसों से कोई लेना देना नहीं था, जायदाद से हर्षी की कोई लेना देना नहीं था, उसको तो उसको आगे डील करना था। वो इसी तरीके से लड़के फंसाती है। सिंगापुर भेजते हैं वो लोग और उसको उनके ऑर्गन्स भेजते हैं, क्योंकि मेडिकल टेस्ट वगैरह उसको करवाते हैं वो। फिर उसके बाद जब रिपोर्ट एकदम क्लियर आती है और एकदम सही आती है रिपोर्ट, तो फिर उसको भेज कर उसको वहाँ पर बर्बाद करवा देते हैं। तो अब ये वाला जो सीन है ना, ये थोड़ा सा उसके घर वालों के लिए शॉकिंग होने वाला है। बाकी नेक्स्ट एपिसोड को भी डिटेल से आपके साथ शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, और इसी तरह के मोर रिव्यूज़ देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। अब मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में।